नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं हम आपके बीच आपका मनपसंद शो लेकर, जिसका नाम है द न्यू वुमेन। जी हाँ, आजकल महिला सशक्तिकरण पर बहुत बातें हो रही हैं, काफ़ी समय से हो रही हैं। हम महिलाएं कैसे अपने आप को सशक्त बना सकती हैं और उसमें मन का क्या रोल हो सकता है। कहते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन का कितना रोल होता है हमारे जीवन में। कई बार क्या होता है कि मन में कोई विचार आया और हम उसको करने चल पड़ते हैं। कई बार रिज़ल्ट वैसे नहीं आते जैसा हम चाहते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमने ये कार्य करने से पहले सोच लिया होता, मन को मजबूत बना लिया होता। जी हाँ, आज इसी विषय को हम खंगालेंगे और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे परम आदरणीय भाई सूरज भाई जी। भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। भाई जी, मन का क्या रोल होता है हमारे जीवन में? देखिए, जीवन में दो ही चीज़ों का रोल है केवल, मन और बुद्धि, और उनसे बनते हैं फिर संस्कार। जी। जीवन में तन की शक्ति का भी बहुत रोल है, लेकिन ज़्यादा रोल है मन और बुद्धि की शक्ति का। मैं बुद्धि को ज़्यादा नहीं लूँगा, पर बुद्धि किंग है मन की भी, कंट्रोलर है। बुद्धि मन को जो दिशा देना चाहे दे सकती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य मन से इतना बेहाल हो जाता है कि बुद्धि का यूज करना ही भूल जाता है। मन में इतने ज़्यादा विचार चलने लगते हैं जी कि वो भूल जाता है कि उसके पास सद्विवेक भी है, उसके पास एक पावर ऑफ विजडम भी है। अगर वो उसका यूज कर ले तो मन को भटकने से, दौड़ भाग करने से, परेशानी में डालने से वो सबको बचा सकता है। तो देखिए, मन के जैसे संकल्प हैं वैसा ही तो मनुष्य की फीलिंग्स हैं, स्थिति हैं। एक व्यक्ति बीमार हो रहा है, हो गया है, सीरियस हो गया है, बात और आगे बढ़ गई है, उसको आईसीयू में रख दिया गया, फिर भी वो प्रसन्न है। ठीक है, ये मेरा शरीर है, इसका कर्म भोग है, पूरा हो रहा है, इसके बाद मैं संपूर्ण स्वस्थ हो जाऊंगा। जी, एक बहुत सुंदर संकल्प। वो ज़्यादा सोच नहीं रहा। दूसरा व्यक्ति है, थोड़ी सी बीमारी हुई, क्या होगा मेरे साथ, मेरे बच्चों का क्या होगा, मुझे कुछ हो गया, पहले उसे अपनी मृत्यु दिखने लगती है। जी, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा। ये उसको दुखी कर देता है। एक ही विचार मनुष्य को दुखी कर रहा है, वही दूसरा सुंदर विचार उसको सुखी बना रहा है। जी, विचारों का तो जीवन में हजार जगह हम उपयोग करके देख रहे हैं और उससे गुड रिजल्ट मिल रहे हैं। एक विचार ही तो होता है कि बच्चा एक अच्छे एग्जाम में बैठकर बहुत तैयारी होने के बाद भी नर्वस हो जाता है। एक विचार होता है उसके मन में, पता नहीं कैसा आएगा, एक भय हो जाता है। विचार मनुष्य को भयभीत करते हैं और उसके मन में एक विचार है ना, हमने बहुत तैयारी की है, हम फुल पास होंगे और जो भी क्वेश्चन आएंगे उसका बिल्कुल राइट उत्तर हम देंगे, टिक करेंगे। वो खुश रहता है और जब वो एग्ज़ाम से लौटता है उसका चेहरा चमकता होता है। दूसरे लोग जो नर्वस हो गए थे, जो घबरा गए थे, वो बाहर आते हैं तो सोचते हैं याद तो सब था, क्या गड़बड़ कराए हम, निराश होते हैं। जी जी। तो मन, उसका इफेक्ट हमारे बॉडी पर भी बहुत हो रहा है। हमारे चारों ओर उसके वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, ऑरा तैयार हो रहा है। इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। देखिए, अगर हमारा ऑरा कमज़ोर हो गया, मान लो एक व्यक्ति क्रोध कर रहा है, वो बुरा बोलेगा, सोचेगा बुरा, उसका ऑरा बहुत वीक, काला, निगेटिव हो गया। अब ये जो निगेटिव और काला ऑरा है, ये हमारे चारों ओर जो बैड एनर्जी उसको अट्रैक्ट कर रहा है, वो उसके अंदर आ रही है, वो उसको सोने नहीं देगी, वो उसको निराश करेगी, वो उसको और बुरे बुरे ख्यालात लाएगी, ये कर दूं, वो कर दूं। और एक व्यक्ति बहुत अच्छी स्थिति में है, वो शांत है, कुछ भी हो रहा है वो सोच रहा है भगवान तो मेरे साथ है, मैं उसकी संतान हूँ, वो मुझे साथ देगा। जी। वो बहुत अच्छे विचारों में है, उसका ऑरा बहुत सुंदर, डिवाइन, गोल्डन या रेड हो रहा है, बहुत पावरफुल है। ये उस बैड एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो बुरी चीज़ें आएंगी नहीं, हेल्थ पे बुरा असर होगा नहीं, बल्कि जो कॉस्मिक गुड एनर्जी है, जो परमात्मा एनर्जी है, वो उसमें प्रवेश करने लगेगी। तो विचार, थॉट्स इम्पोर्टेंट, प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ। इसलिए हमें अपने विचारों को बदलना चाहिए और मैं तो अपनी बहनें माताओं को कहूँगा, विचार बदल दो।
आपका संसार सुखी हो जाएगा, आपका संसार ही बदल जाएगा, आपकी भावनाएं बदल जाएंगी, आपका व्यवहार बदल जाएगा, सम्मान देंगे और लेंगे, प्यार देंगे और लेंगे, और जीवन की यात्रा सुखों से भरपूर हो जाएगी। बहुत अच्छी बात। लेकिन आजकल जो हम देखते हैं ना भाई जी, जो बहुतायत लोगों में एक चीज़ है, एक सोच अब बनती जा रही है कि आदमी को मन से अमीर होने की ज़रूरत नहीं है, आपको जेब से अमीर होना चाहिए तो सब लोग आपको चाहने लगते हैं। मन की तो कोई कीमत ही नहीं है आज के समय में। एक तरफ मतलब एक वर्ग ऐसा भी है लोगों का ना, और ज़्यादा लोग इसी में आते हैं। ठीक कहा आपने। जी जी। आजकल एक वर्ग नहीं, अधिकतर लोगों की यही मान्यता हो गई। जी जी। मैं कहूँ तो 99% लोगों की। बिल्कुल। क्योंकि धन आवश्यक भी है, धन के बिना कुछ होता भी नहीं। हालांकि धनवान लोग दूसरों को मदद करते हैं, बच्चों को करते हैं, पढ़ाने में करते हैं, लेकिन वो अलग चीज़ है। मनुष्य सोचता है मैं दूसरों के आगे हाथ फैलाऊं, मेरे पास क्यों ना हो धन। लेकिन हम कई चीज़ें देखते हैं, धन से जो धनवान है उसका समाज में मान भी है, लेकिन उसे अभिमान भी है। उसके जीवन में कुरीतियाँ आने का, व्यसन आने का, अश्लीलता आने का ज़्यादा मार्जिन रहती है, गुंजाइश रहती है। बिल्कुल, ये एक व्यक्ति जो मन से धनवान है वो व्यक्ति महान है, उसको संसार फॉलो करता है अब भी और आगे चल के भी। वो सुखी जीवन जीता है, उसके बाद धन कम भी हो उसमें संतुष्ट रहता है, आनंदित रहता है, उसके परिवार में खुशहाली रहती है। और हमने बड़े बड़े धनवान देखे, परिवार में अगर 4 लोग हैं, चारों का मुंह अलग अलग है, कभी वो साथ बैठ के खाना भी नहीं खाते, कभी वो आपस में प्यार से बात भी नहीं करते। बस सब अलग अलग हो गए। कुछ तो मोबाइल ने सबको अलग अलग कर दिया, लेकिन ये धन पिपासा जो है इसने भी मनुष्य को बहुत अलग कर दिया। इसलिए ठीक है, धन कमाना जरूरी है, समय की आवश्यकता है, लेकिन मन को शुद्ध रखना, मन को श्रेष्ठ विचारों में रखना, मन को शक्तिशाली बनाना, इसकी परम आवश्यकता है। और मैं वो बात भी कह दूं जो आपने रिपीट की थी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी देखिए, मन यदि हार मान ले तो वही मनुष्य की सबसे बड़ी हार होती है। और सारा संसार आपको हराने की कोशिश कर रहा है, परिस्थितियां आपको हराने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप मन से हार ही नहीं मान रहे तो आप विजयी हैं। इसलिए अपने मन को बहुत स्ट्रांग भी बनाना चाहिए और समय की कुछ चीज़ों को स्वीकार करके भी चलना चाहिए। कुछ लोग ये मानते हैं, मान लिया तो हार गए, मान लिया तो मर गए, ये नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जीवन में जिन्हें हमें स्वीकार करके आगे बढ़ना होता है। मान लो एक व्यक्ति ने कंपटीशन दिया बहुत अच्छी नौकरी के लिए, लेकिन 2 बार करने के बाद भी उसको सफलता नहीं मिलती है। अब वो हार मान ले तो वो आगे कुछ नहीं करेगा। लेकिन मैं देखा बहुत सारे बच्चे हार मानते ही नहीं। और इसमें मुख्य रोल होता है उसके माँ बाप का। वो उसको हिम्मत दिलाते हैं, अच्छे वचन बोलते हैं, हारना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, ये नहीं होगा तो कुछ और करेंगे, मतलब उसमें उमंग भर देते हैं। वो व्यक्ति हार नहीं मानता और सफल होता है जीवन में। धन की बात फिर से एक बार कह दूं, संत तुलसीदास, महात्मा कबीर, सूरदास कितने धनवान थे कुछ भी तो नहीं था, लेकिन उनके जो महान विचार हैं वो सबसे बड़ा धन था जो अनेकों को धनवान बना रहा है। उनके विचार तो मुझे लगता है सबके मन के अकाउंट के अंदर हैं, तो आई थिंक वो ज़्यादा धनवान है। सबसे बड़ा खजाना है, बैंक अकाउंट है हमारे पास ये। इसमें जितनी श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना हम भरेंगे उतने ही हम साहूकार। जी, एक चीज़ बात और कही जाती है भाई जी कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। तो इसके भाव भी कुछ वैसे ही हैं जैसा भी आपने समझाया कि अगर आप हार ना माने तो आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो कैसे, अभी ये जो इतनी सुंदर बातें आपने बताई, लेकिन बड़ा एक बारीक सा अंतर है, उस अंतर को हम लांघ नहीं पाते हैं जीवन भर। कितना हम समझाते हैं, हम संतों की वाणी भी सुनते हैं, काम भी करना चाहते हैं उस पर, लेकिन वो बात बन नहीं पाती है। देखिए, इसमें मैं विशेष ध्यान दिलाऊंगा, ठान लो तो जीत है। जी, ठान लो का अर्थ है दृढ़ता हमारे पास हो, हमारे विचारों में कमजोरी न हो, हमारे विचारों में ये निगेटिविटी ना हो, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं लोग क्या कहेंगे। अब ज्यादातर यही होता है, लोगों का काम तो कहना है। स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छी स्पीच किया, पहले दिन 3 मिनट को अमेरिकन को अपनी तरफ कर लिया, लेकिन बोलने वाले स्वयं भारत वाले
उसके विरुद्ध बोलने वाले उनकी कमी नहीं थी। जहाँ वहाँ के अखबारों में, फिर भारत के अखबारों में उसकी महिमा छपी, वहाँ जलने वालों ने भी कुछ कुछ कराया। तो देखिए ये सब होता है। मैं हमेशा कहा करता हूँ जी, आप कुछ करेंगे तो सुनना पड़ेगा। जो कुछ कर ही नहीं रहा वो क्या सुनेगा? उसका कोई रोल हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, हालांकि मैं राजनीति में नहीं हूँ, पर मैं जानता हूँ वो व्यक्ति कितना महान है। उससे हमें सबको सीखना चाहिए। लोग गाली दे रहे, वो बढ़ता जा रहा है। कितने अच्छे अच्छे काम कर लिए उसने। उस समाज को समझ गया इनको क्या चाहिए, कैसे इनको सुखी किया जा सकता है। और इम्पोर्टेंट बात, उसके लिए अपने लिए उसको कुछ नहीं है। सच्चा सन्यासी है। तो ऐसी यदि हमारे घर घर में एक मनोस्थिति मनुष्य की बन जाए तो सचमुच घर घर स्वर्ग बनेगा और हमारा देश स्वर्णिम बनने वाला ही है। पर बनाना हमें है, इसलिए ठान लें। मान लो आपने ठान लिया कि ये बीमारी है, इस पर विजय पाकर ही दिखाएंगे। हार मानेंगे ही नहीं, निराश होंगे ही नहीं। लोग क्या कहते हैं इस पे ध्यान देंगे ही नहीं। डॉक्टर भी कह देना इनक्योरेबल डिजीज, जी 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 जी, तो भी हार नहीं मानेंगे। हमने कराया लोगों से, जी भाई, किया है हमारी बहनों ने। हार न मानो। जिसको कह दिया था 3 मास का जीवन है, वो जी रहे हैं, 3 साल तो हो गए। अच्छा। मन की शक्ति जबरदस्त है जिससे हमने शुरू किया था। इसलिए भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, बीमारियों में, संबंधों में हार माननी नहीं है। ठान लेना है, हमें सबको ठीक करना है। जी जी जी। तो भाई जी, जैसे कि आप पिछले एपिसोड में बता रहे थे कि अमृत वेला उठ के हमें खुद को कुछ संकल्प देना है, तो यहाँ मन को मजबूत करने के लिए भी कोई खास आप बताएंगे कोई संकल्प ऐसे जो हम सुबह उठ के लें? मैं तो अपनी माताओं बहनों को जो सिखाता हूँ वो यहाँ बता रहा हूँ। और बहुत सारी माताएं बहनें भय से मुक्त हुई, नेगेटिविटी से मुक्त हुई, व्यर्थ चिंतन से मुक्त हुई। और भय भिन्न भिन्न तरह का होता है, उससे मुक्त हुई वो। और जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ उससे घर के माहौल में बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस फैले, जिसमें सभी को अच्छी अच्छी प्रेरणाएं प्राप्त हुई। तो ये सवेरे का टाइम तो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि तब हमारा मन शांत होता है जी। अगर किसी का मन दिन में भी शांत हो, जो योगी हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनका मन शांत हो जाता है, तो तब भी उनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव हो जाता है। तब भी वो सुंदर विचार दे सकते हैं। एक वो हम कराते हैं तो विचार है, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, देयरफॉर आई एम पावरफुल। मैं छोटा सा उदाहरण देता आया हूँ, सबको याद आ जाएगा। टाइगर का बच्चा तो टाइगर ही होगा ना, उसे सिखाना थोड़ा ही पड़ेगा तुम शक्तिशाली हो। भेड़िए आ जाएं 50, उसको देखते ही डर जाएगा और जोर से छलांग मार के 2-4 को पकड़ेगा, सारे भेड़िए भाग जाएंगे। तो हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं। इसके लिए स्पिरिचुअलिटी में शब्द है, वो सर्वशक्तिवान है, तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। ये संकल्प हम रिपीट कराते हैं सवेरे विद गुड फीलिंग। मैं हूँ विद एक्सेप्टेंस, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। तो हमारे हर संकल्प से वाइब्रेशंस फैलते हैं, तो आपके घर में शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैलेंगे। अगर 21 बार रोज सवेरे कर लिया जाए तो मन भी शक्तिशाली हो जाएगा, भय भी दूर हो जाएगा। और इससे बहुत फ़ायदे, आजकल बहुत बहनों के ये समस्याएं आती रहती हैं और बिल्कुल सच्ची समस्याएं हैं जी भाई जी। बैड एनर्जी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मैं इसी विषय पे आने वाली थी जब से कोरोना हुआ ना, तो आत्माएं भटक गई हैं बहुत। उनके अंतिम संस्कार नहीं हुए, वो अपने प्रियजनों से नहीं मिले, तो वो एक ऐसी लालसा में, ऐसी क्या कहें इसको, ममता को मार के, कोई नहीं उन्हें पूछने वाला, एक नेगेटिव मनोस्थिति के साथ, एक दुख भरी और परेशानी भरी स्थिति के साथ गए देह से। फिर उन्होंने ऊपर से देखा, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहती है, कि हमारे सबको फेंका जा रहा गड्ढों में, तो भटक गई आत्माएं, दुखी हो गई हैं। तो ये दुखी आत्माएं, इनकी बैड एनर्जी फैलती है। मान लो किसी के घर के ऊपर 50 आत्माएं घूम रही हैं, वो नीचे नहीं आ रही हैं, लेकिन उनकी बैड एनर्जी तो काम करेगी ना।
शेर कहीं आ जाए उसके भय के वाइब्रेशन दूर दूर तक फैल जाते हैं। जी जी भाई तो जी। जब हम ये अभ्यास करेंगे सवेरे उठकर और सोने से पहले कि मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो ऐसी पावरफुल एनर्जी फैलेगी, हमारा घर ही एक पावरफुल ऑरा में बंध जाएगा और ये सब चीज़ें आएंगी नहीं, एंटर ही नहीं हो सकेंगी, उन्हें एंट्री मिलेगी ही नहीं। ये पावरफुल वाइब्रेशंस उन्हें रिफ्लेक्ट कर देंगे, बल्कि वो डरेंगे। तो सबसे पावरफुल संकल्प संसार में ये है कि मैं सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूँ। इससे हमने बहुत फायदे होते देखे। लोगों को रात को नींद नहीं आती, वो आने लगी, और शरीर में कोई छोटी मोटी बीमारी चल रही थी, क्योंकि वाइब्रेशन शरीर में फैलते हैं, वो समाप्त होने लगी। ऐसे कई फायदे हमें देखने को मिले, संबंधों में सुधार आने लगा, तो कई चीज़ें ठीक हो गई। इस संकल्प का सबको अभ्यास करना चाहिए। जी जी, बहुत सुंदर जानकारी भाई जी आपने दी। और जिस तरह से हमने इस विषय को लिया और फिर जहां हम पहुंचे, मुझे लगता है हमने काफ़ी चीज़ें इसमें कवर की हैं और मैं समझती हूँ हमारे दर्शकों को इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। इतनी सुंदर जानकारी के लिए भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, समय तो है, नाजुक समय है, और जिस तरह से आज भाई जी ने हमें बातें बताई और थोड़ा सा हमें चेताया भी, तो मन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो और मन तभी मजबूत होगा जब हम परमात्मा को अपने साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि जब कोई नहीं सुनता तो वो सुनता है। तो आप अपने जीवन में अपने सुबह की शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत भगवान के साथ करें, और जो इतने सुंदर संकल्प भाई जी ने आपको दिए, ये संकल्प आप ले मन में और खुद के मन को मजबूत बनाएं। आप देखेंगे कि आपके मन में और आपके मन मजबूत होगा और घर में भी खुशियाँ आएंगी। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, ओम शांति।